11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जिसके बाद से बीएड वाले प्राइमरी का टेट या सीटेट नहीं दे पा रहे हैं और प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। कोई वैकेंसी आ रही है तो उनमें उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, या कहीं पर ज्वाइनिंग हुई है 11 अगस्त 2023 के बाद, जैसे छत्तीसगढ़ में, तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। और भी कहीं कहीं पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कहीं कहीं पर कहीं बीएड को लिया जा रहा है, उसमें मौका दिया जा रहा है। तो पहले इस बात को समझ लीजिए आप लोग, कई सारी बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे एक एक करके। तो पहले इस बात को समझ लीजिए कि कोई अगर नियम के रहते हुए नियम के तहत काम कर रहा है तो वो लीगल काम कर रहा है, और कोई अगर नियम नहीं है और वो काम वो कर रहा है तो वो इलीगल काम है। तो 11 अगस्त 2023 के बाद जहाँ भी जितनी भी नियुक्तियाँ बीएड वालों की हो रही हैं वो इलीगल है, तो वो तो रद्द होना ही है चाहे जब हो। और एनसीटी अधिनियम 2025 आ चुका है। इसका ड्राफ्ट जारी हुए लगभग 1 महीने हो चुके हैं, जिस पर आपत्ति मांगी गई थी 8 मार्च तक, और अब वो समय समाप्त हो चुका है। डेट आगे बढ़ाया नहीं गया है, तो अच्छी बात है। डेट आगे नहीं बढ़ा, इसका मतलब है कि जल्दी ही लागू होगा। अब चूंकि त्यौहार है सामने, विभाग में छुट्टियां होंगी, तो जो आपत्ति आए होंगे उन पर विचार करना है। छुट्टियों बाद उम्मीद है कि कुछ दिनों में विचार करके एनसीटी इस अधिनियम को लागू कर देगा। अब कितने दिन में होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिर भी अनुमानित एक समय है कि मार्च में संभावना है पूरी। इस मार्च में या जब भी ये अधिनियम लागू हो जाएगा, इसके बाद बीएड प्राइमरी में लिया जाने लगेगा, यानी बीएड वाले प्राइमरी का टेट सीटेट दे पाएंगे और प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जहां नियुक्तियां रद्द हुई हैं वहां पर प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी और बीएड वाले फिर से ज्वाइन कर लेंगे। छत्तीसगढ़ वालों को फिर से मौका मिल जाएगा। अन्य आगे जो भी भर्तियां आएंगी उनमें बीएड वालों को लिया जाएगा। बिहार में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जो नियोजित शिक्षक हैं उनको क्षमता परीक्षा पास करने के बाद नियुक्ति दिया जा रहा है। अभी जनवरी में भी दिया गया है। बीपीएससी के थ्रू भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं। अगर बीएड वाले हैं प्राइमरी में ज्वाइन किए हैं तो ये इलीगल है, ये आगे जाकर रद्द होगा ही होगा, इसके लिए तैयार रहें। तो एनसीटी अधिनियम आ चुका है, सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का बीएड रहेगा। सारे डिप्लोमा, डीएलएड, डीएड ये बंद होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज जिनसे बातचीत हुई है ये हिमाचल से हैं, और जब भी हम जो चीज़ें बताते हैं तो केंद्र की, एनसीटी की, या जहाँ कहीं के जो रूल्स हैं वो डिटेल में सारी चीज़ें बताते हैं। तो आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, या जो भी आप पढ़ाई किए हैं, जो कुछ भी, आज की पूरी चर्चा थोड़े ध्यान से सुनिएगा। और कोशिश क्या कीजिए आप लोग कि जब भी पूरी बातचीत को सुनिए तो पेन पेपर लेकर बैठ जाइए। जो चीज़ें आपको नई लगती हैं, आपने कभी सुना नहीं है, आपको जानकारी नहीं थी, वो चीज़ें नोट कर लिया कीजिए। फिर बाद में जा कर के जो ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट हैं, जैसे एनसीटी का है, यूजीसी का है, शिक्षा मंत्रालय का है, वहाँ पर जाके इन चीज़ों को ढूंढा कीजिए, गूगल किया कीजिए, पढ़ा कीजिए हर चीज़, ताकि आपको भी जानकारी हो जाए। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, आरटी एक्ट क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो जो भी चीज़ें हैं इनको जितना ज़्यादा आप जो है जानेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके चांसेस नौकरी के बढ़ते चले जाएंगे। आप अपने लिए बेहतर भविष्य चुन पाएंगे। तो आप लोग पूरी बातचीत बड़े ध्यान से सुनिएगा। डिटेल में चर्चा हुई है बीएड को लेकर, टेट को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर। आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग किए हैं, पूरी बात आप सुनिएगा, शुरू से लास्ट तक सुनिएगा। और जो है त्यौहार का समय है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बीएड वैलिड हो जाएगा, ये कंफर्म हो चुका है। एनसीटी अधिनियम 2025 आ चुका है। आप लोग जो है कमेंट या मैसेज करते वक्त ये ध्यान रखा कीजिए कि थोड़ी जो है अपने संस्कारों को जो है कंट्रोल में रखा कीजिए। कुछ उल्टे सीधे संस्कार वाले लोग आ जाते हैं, तो ऐसे लोग ना आए। और हम सिर्फ एक जानकारी आपको आप तक पहुंचाते हैं, आपको देते हैं। तो अगर आप हमें कुछ भी लिखेंगे, भेजेंगे, तो भाई सीधी सी बात है कि ईंट का जवाब पत्थर से फिर देना पड़ेगा। तो उल्टे सीधे जो मैसेज या कमेंट करने वाले हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, ग्रुप से निकाल दिए जाएंगे, हर जगह से ब्लॉक कर दिए जाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं है। आप सारी चीज़ों को कंफर्म कीजिए, ऑथेंटिक साइट से चेक कीजिए। उसके बाद अगर आपको कुछ कहना है तो आप वो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, और प्रमाण के साथ कीजिए। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो फिर या तो शांत रहिए,
या तो आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्रमाण के साथ आइए, अपनी बात स्पष्ट कीजिए। एक लाइन में, एक शब्द में ये जो है, जो कमेंट मैसेज करते हैं, ये हमें तो सीधे जाहिल लोग लगते हैं, अनपढ़ जाहिल, डिग्री जुगाड़ से लिए होंगे। खैर, तो आज की जो चर्चा है वो आपको सुनाते हैं। हिमाचल से हैं ये भाई साहब, 2005 में इन्होंने बीएड किया था। तो तब से लेकर अब तक जो है ये गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाए हैं, जिसका कि कारण है कि ये बहुत सारी जानकारियों से अभी तक, आज तक भी अवगत नहीं थे, और कोशिश किए हैं इनको सारी चीज़ों से अवगत कराने का। अब ये कितना समझे कितना नहीं, आप लोग भी सुनिए सारी बातें और कोशिश कीजिए इन जानकारियों का लाभ लेने का। तो पेन पेपर लेकर के नोट कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो पुराने ऑडियो वीडियो भी देखा करें, सुना करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल को टच करके बगल में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और ऑल का जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलने लगता है। और व्हाट्सअप ग्रुप में डेली ही मैसेज दिया जाए, कुछ शेयर किया जाए, ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें यूट्यूब पर ही बता दी जाती हैं। और व्हाट्सअप में जब कोई पीडीएफ वगैरह इस तरह का कोई चीज़ होता है वो शेयर किया जाता है। तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सामने नंबर है हमारा, वो नंबर सेव कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और नंबर से आप मैसेज जब हमें करेंगे तो लिंक मांग लीजिएगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में रहता है लिंक। तो ग्रुप ज्वाइन करके शांति से रहिए, वहाँ पर आपको जो है समय समय पर चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, शुरू से लास्ट तक सुना कीजिए, ध्यान से सुना कीजिए, एक एक चीज़ की जानकारी रखिए। नहीं जानकारी रहेगी, आप ऐसे ही परेशान रहेंगे, आपका समय ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। तो गवर्नमेंट की नीतियों को, प्लानिंग को जानिए, जितना अधिक जानेंगे उतना अधिक लाभ ले पाएंगे। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हाँ, कौन? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कौन? सर आपका YouTube पे मैंने ये पढ़ा है ना, क्लिप जो दे रहे थे आप भी कि बीएड मान्य है। आपकी आवाज है वो आपने दी होगी वो। बोलिए। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं, आगे बोलिए। सर मैं हिमाचल प्रदेश की है, 2000 सितंबर 2005 में कंप्लीट है मेरी बीएड। सितंबर 2005 में आपने बीएड किया था, ठीक? जी जी जी। तो जेबीटी के लिए एलिजिबल होऊंगा मैं फिर, जूनियर टीचर जो होते हैं वो? जूनियर टीचर मतलब 6 to 8 के लिए? हाँ जी, 5th के लिए। आप 5th कह रहे हैं या 6 to 8 कह रहे हैं? ना, 5th तक। 5th की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो प्राइमरी टीचर होते हैं। हाँ जी। तो प्राइमरी टीचर के लिए जो है बीएड 2011 तक वैलिड था, उसके बाद वैलिड नहीं था, फिर 2018 में वैलिड हुआ, और फिर अच्छा, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी का 2018 वाला जो गजट था वो रद्द कर दिया। अब कर दिया। एनसीटी नया रूल बना करके एनसीटी अधिनियम 2025 लेकर आने जा रही है। जी वो, हाँ जी। उसका ड्राफ्ट आ चुका है, एनसीटी की जी वेबसाइट सर। से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी सर। और 8 मार्च तक उस पर समय दिया गया था, अगर किसी को उसमें कोई दिक्कत है तो अपना जो भी वो कहना चाहता है एनसीटी को मेल कर सकता था। 8 मार्च के बाद जो है जितने भी मेल आए होंगे, जितने भी आपत्तियां आई होंगी, उस पर जो है जांच चल रही होगी, उस पर क्या करना है क्या नहीं विचार हो रहा होगा, उसके बाद वो लागू होना है। तो संभावना ये है कि मार्च तक, इसी मार्च में संभावना है कि लागू हो जाएगा। अच्छा। बाई चांस अगर थोड़ा बहुत डिले होता है, क्योंकि त्यौहार भी है इस महीने में, छुट्टियां भी रहेंगी, हाँ जी। तो हो सकता है मे भी एक आध हफ्ता अप्रैल में चला जाए। मतलब कुल मिला के एक आध महीने में ये लागू होना है। अच्छा जी। तो जैसे ही एनसीटी अधिनियम जो आया है ये लागू हो जाएगा तो बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा जैसे पहले था। फिर हो जाएगा। हाँ, आपकी आवाज़ कटने लग रही है, नेटवर्क इशू है शायद। सर मैंने तो टैट भी किया है। टेट कौन सा? हिमाचल का। हिमाचल का हमने नहीं पूछा, हमने पूछा टेट कौन सा, 1 to 5 टीजीटी। वाला, 6 to 8? टीजीटी वो जो मतलब 6 to 10 तक। टीजीटी अलग चीज है, टेट हाँ जी अलग चीज है, मिक्स न कीजिए सबको। हाँ जी। टेट परीक्षा जो होता है वो 1 to 5 के लिए होता है, 6 to 8 के लिए होता है, और हाँ टीजीटी जी, जो होता है 6 वो to
6 to 10th तक है हमारा जो हिमाचल का है ना साहब सर। अच्छा 6 to 10th के लिए, चलिए मान लीजिए आपके यहाँ 6 to 10 का होगा, तो आपने वो टेट किया है, तो आप जब जूनियर की या टीजीटी के लेवल पर कोई भर्ती आएगी तो उसमें आप इसके भी आप आवेदन कर पाएंगे। और अभी आप बात कर रहे थे प्राइमरी का, तो प्राइमरी का अभी तक नहीं किए हैं? प्राइमरी का वो जेबीटी का टेट नहीं किया है। अच्छा, जूनियर बैचलर ऑफ टीचर जो हिमाचल में होती है ना, वो जेबीटी डीएलडी। जेबीटी जो है वो एक कोर्स है ना, पढ़ाई है ना? हाँ, 2 साल की। आप कभी टेट की बात कर रहे हैं, कभी जेबीटी में चले जा रहे हैं, ये नहीं कितना? नहीं सर, देखो ना हिमाचल में पता क्या सिस्टम है सर। हाँ बताइए। जैसे प्लस टू कर लिया हमने, हाँ हाई, तो आपने उसके प्लस टू बाद मतलब इंटरमीडिएट, हाँ। हाँ जी इंटरमीडिएट, और उसके बाद 2 साल का होता है ये डीएलडी। डीएलडी हो गया, डिप्लोमा। हाँ, ये जो मतलब डीएलडी का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है प्लस टू करने के बाद। ठीक है। और जो बीएड के लिए, तो उसके लिए तो पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगी ना। तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड होता है, ठीक है। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद बीएड होता है। ठीक है। तो मैंने बीएड भी की है, जम्मू से की है मैंने बीएड। अच्छा, आपने डीएलडी भी किया है और जम्मू से बीएड भी? डीएलडी नहीं की है, बीएड ही की है, अच्छा, बीएड। आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया है हाँ सीधे? जी, ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड श्रीनगर यूनिवर्सिटी से की है ना, कश्मीर यूनिवर्सिटी से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताइए। तो उसके बाद मैंने फिर 2012 में टेट भी कर लिया है। 2012 में अपने हाँ हिमाचल का टेट आपने पास किया? हाँ, 12 में भी और 18 में भी किया है, दो दो सर्टिफिकेट है मेरे पास। तो जो 12 में आपने टेट पास किया, हाँ जी। तो वहाँ पर टेट परीक्षाएं कितनी होती हैं, किस किस लेवल की? हिमाचल में टेट परीक्षाएं 2 बार होती हैं ना। 2 होती हैं, कौन कौन सी? 2 बार होती हैं, एक जनवरी फरवरी में और लास्ट में होती है नवंबर अक्टूबर। साल में 2 बार होती हैं, ठीक है। हाँ तो जी हाँ जी, एक पेपर होता है या 2 पेपर होता है? एक ही पेपर होता है वो। एक पेपर, वो उसको पास करने के बाद कौन से टीचर के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है? अच्छा, इसमें भी टेट 2 तरह से है ना, एक तो वो प्लस टू बेस पे जो मैंने बोला जो डीएलडी के लिए है, हाँ वो प्राइमरी विंग के लिए लगते हैं वो टीचर। देखिए, आप बहुत चीज़ों को अभी नहीं जानते हैं इसलिए इतने जी जी। कंफ्यूज हैं। आपको हाँ शॉर्ट जी में बता रहा हूँ और एकदम स्पष्ट समझ लीजिएगा, ताकि बार बार ये कंफ्यूजन न रहे। जैसे कोई जी जी सर, बच्चा है, हाँ जी हाँ जी। जैसे कोई बच्चा है, उसको आप जो है मैथ का एक सवाल लेकर गए, आपने उसको सॉल्व करके दिखा दिया, देखो ऐसे कर लो। हाँ जी हाँ जी। फिर दूसरा सवाल लेकर आए, देखो ऐसे अगर उसको सवाल सॉल्व करने की जगह उस चैप्टर को ही समझा दें पूरा, हाँ जी हाँ जी। तो वो उस चैप्टर के सारे सवाल सॉल्व खुद ही कर लेगा। हाँ सर, हाँ सर। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्यों नहीं अपनाते हैं कि एक बार ही पूरा हम समझ लें सिस्टम है क्या, ताकि कंफ्यूजन रहे ही ना। हाँ जी हाँ जी। तो देखिए, आपने डीएलडी की बात किया, या जेबीटी की बात किया, या बीएड की बात हाँ किया, जी हाँ जी। या और भी अदर नाम से है, डीएलएड के नाम से है, डीएड के नाम से है, हाँ, बीएसटीसी के कुछ भी नाम है। से है। ये सारे टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, चाहे जब किए जाते हैं, लेकिन है ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स। हाँ जी हाँ जी। ये बात क्लियर है? क्लियर है सर। इनमें भी 2 कैटेगरी है, एक डिप्लोमा है, एक डिग्री है। हाँ, एक डिप्लोमा है और एक डिग्री, डिप्लोमा और डिग्री क्लियर है। डिप्लोमा और डिग्री में डिफरेंस समझते हैं? हाँ, समझ गया सर, समझ गया। डिग्री ही मेन पढ़ाई है, डिप्लोमा अच्छा यानी कि पार्ट टाइम हो गया वो, कि अच्छा। हमने थोड़ा सा पढ़ाई करके काम चलाऊ सरकार हो गया। अच्छा, मेन होता है डिग्री। डिग्री। तो डीएलडी कहिए, जेबीटी कहिए, डीएलएड कहिए, डीएड कहिए, बीएड कहिए, और जिन भी नामों से है, ये सारे टीचर ट्रेनिंग है। इनमें 2 ही तरह का होगा, या तो डिप्लोमा होगा या तो डिग्री होगा। डिग्री होगा। ठीक है। ठीक है। आपने बीएड किया, वो है डिग्री, ठीक है। चाहे 1 साल का रहा हो, चाहे 2 साल का रहा हो, चाहे 4 साल का 4 बीएड, साल का रहा हो, ये ठीक है। सारे ही डिग्री हैं बीएड। ठीक है सर। जिसमें बी आ गया यानी वो बैचलर डिग्री है, ठीक है सर। और जहाँ डी आ गया मैक्सिमम में ऐसे ही है, डिप्लोमा। वो डिप्लोमा हो जाता है। ठीक है सर। तो पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें यही दोनों चलते थे, अच्छा लेकिन 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया, उसमें साफ साफ लिखा है कि अब डिप्लोमा होंगे ही नहीं, अच्छा। चाहे वो कोई भी कोर्स हो, किसी भी फील्ड का हो। अच्छा। हम टीचिंग के अलावा दूसरे फील्ड में बात कर लें, जैसे इंजीनियरिंग में, हाँ वहां पर भी बीटेक है 4 साल का, हाँ जी हाँ जी। और आईटीआई और न जाने कितने कितने तरह के डिप्लोमा हैं। ठीक है सर। तो वहां पर भी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि वहां भी डिग्री रहेगा, डिप्लोमा नहीं रहेगा। अच्छा। मैनेजमेंट में लोग जाते हैं, कुछ लोग एमबीए करते हैं, हाँ जी हाँ जी। कुछ लोग पीजीडीएम करते हैं। अच्छा। तो जो पीजीडीएम है उसमें जो डी है यानी डिप्लोमा है वो। ठीक है जी। एमबीए जो है
डिग्री हो गई। हाँ डिग्री है, तो यानी कि पीजीडीएम भी बंद होगा। अच्छा। जो फार्मेसी करने जाते हैं तो वो बी फार्म करते हैं, डिग्री है ठीक। वो। ठीक है। कुछ लोग डी फार्म करते हैं, डिप्लोमा है वो। वो डिप्लोमा है वो। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि दुनिया का कोई भी पढ़ाई हो, अब डिप्लोमा कहीं नहीं रहेगा, डिग्री ही मिलेगी सीधे सीधे। डिप्लोमे बंद हो जाएंगी। डिप्लोमा पूरी तरह से बंद होगा, धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया है। अच्छा। ये बात क्लियर हो गई। क्लियर होगी सर। हाँ जी, हाँ जी। इसमें एक और है पॉइंट। हाँ जी। डिप्लोमा बंद होगा लेकिन फिर भी डिप्लोमा चलेगा। कैसे चलेगा? जैसे हम्म। मान लीजिए उदाहरण ले रहे हैं कि कोई गया है बीटेक करने 4 साल का, अच्छा। उसने एडमिशन लिया, हाँ जी, हाँ जी। 1 साल की पढ़ाई पूरी किया, एग्जाम दिया, पास हो गया, दूसरे साल की पढ़ाई शुरू किया और किसी कारण से उसकी पढ़ाई आगे नहीं हो पाई, अच्छा। लेकिन उसने 1 साल तो पढ़ाई किया है। हाँ। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि वो 1 साल का डिप्लोमा माना जाएगा। अच्छा। अगर इत्तेफाक से उसने 2 साल कंप्लीट कर लिया है हाँ जी। तो माना जाएगा इसने 2 साल वाला डिप्लोमा किया है। अच्छा। अगर उसने 3 साल तक कर लिया कंप्लीट, उसके बाद वो आगे पढ़ाई नहीं किया कंटिन्यू, तो वो अच्छा। 3 साल का डिप्लोमा माना जाएगा। अच्छा। और अगर चारों साल कंप्लीट कर लिया तो वो डिग्री उसकी कंप्लीट हो गई। अच्छा। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति डिप्लोमा भी कह रहा है, डिग्री भी कह रहा है, रहेगा दोनों, लेकिन जो अच्छा। दो अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं वो एक अलग अलग नहीं चलेंगे, चलेगा एक ही डिग्री। लेकिन अच्छा। उसमें उन्होंने कह दिया कि कोई बीच में छोड़ रहा है तो जहां तक कंप्लीट किया वहां तक वो डिप्लोमा मान लिया जाएगा। ठीक है सर। तो अब डिप्लोमा पहले वाला और अब वाला जो आगे होगा वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी। ठीक है, अब आ जाते हैं ये जो टेट है, टीजीटी है, पीजीटी है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। आप चूंकि 2005 के हैं, उसके बावजूद अभी तक आप नहीं डिफरेंस समझ नहीं पाए, लगा इसलिए सर, नहीं लगा, मैं नौकरी में लगा ही नहीं। कोई बात नहीं। वो आप अभी तक समझ भी नहीं पाए हैं पूरे सिस्टम को, थोड़ा सा जी, समझने का जी, प्रयास जी। कीजिए। बहुत सारे लोग अच्छा। बीएड किए, बीटीसी किए, लेकिन वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए कर लिए, लेकिन उस फील्ड को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ इस जी। वजह से उनकी नौकरी भी नहीं लग पा रही है, क्योंकि वो समझ हाँ ही नहीं जी। पा रहे ना कि हाँ जी। कहाँ हाँ जी। क्या है। जितना ज्यादा जी जिस सर। चीज को आप जानेंगे, हाँ जी। जिस चीज को आप जितना ज्यादा जानेंगे हाँ तो जी। आप सही रास्ता चुन पाएंगे। ठीक है सर। तो अब जो ये टीजीटी है, पीजीटी है, पहले इस पर बात कर लें। हाँ जी। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, हाँ जी। ये एक परीक्षा है, इसको पास करके 11th-12th को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते, कहीं भी नौकरी पा जाते हैं सीधा। एक ही एग्जाम अच्छा। देना होता है पीजीटी का। हाँ। अब चाहे उसमें पेपर एक हो रहा हो, दो हो रहा हो, वो अलग बात है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, लेकिन पीजीटी का मतलब हुआ कि सीधा सीधा आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी। टीजीटी का भी मतलब हुआ कि आप सीधा सीधा जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। टीजीटी है अच्छा। 9th-10th के लिए, हाँ जी। और पीजीटी हो गया 11th-12th के लिए। हाँ जी। अब वहाँ जो भी शर्त रखा गया हो, क्या क्या आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और कैसे एग्जाम देना है, वो अलग मैटर है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। अच्छा। जो टेट की बात हो रही है, ये टेट जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है। हाँ दो जी। तरह के होते हैं ये, अच्छा। एक 1 to 5 टीचर के लिए, एक 6 to 8 टीचर के लिए। अच्छा। और ये स्टेट लेवल पर भी होता है और सेंट्रल लेवल पर भी होता है। हाँ जी। तो आपने अपने हिमाचल का दिया तो वो हिमाचल का स्टेट का हो गया। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे ही अन्य स्टेट्स में भी हो रहे हैं। हाँ जी। ये परीक्षा 2009 में आरटी एक्ट आया, 2010 से ये लागू हुआ आरटी एक्ट। लग। हाँ जी। हाँ जी। उसके तहत 2011 से हो रहा है। टैट, हाँ ठीक बोला सर आपने। और सेंट्रल गवर्नमेंट सीटेट करवाती है, वो पूरे भारत के लिए है। वो पूरे भारत के लिए है। हाँ, तो जो रूल बना उसमें ये लिखा हुआ है कि सीटेट जो है वो वैलिड रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी भर्तियों में, ठीक है। 1 to 5, 6 to 8। ठीक है। और वही सीटेट सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट के भर्ती में भी वैलिड रहेगा, अगर उस स्टेट की गवर्नमेंट उसको वहां पर वैलिड कर रही है, तो दे रही है ओ, तो। ऐसे नहीं। ये फ्रीडम दिया गया है स्टेट को कि स्टेट चाहे हाँ। तो अपने यहाँ टेट कराए, चाहे तो सेंट्रल वाले को वैलिड कर दे। अच्छा, मतलब ये समवर्ती सूची का जो चलता है वो चलेगा फिर इधर। हाँ, लेकिन स्टेट को फ्रीडम पूरी तरह से दिया गया है, वो सेंट्रल का चाहे तो अपने यहाँ रखे, चाहे तो न रखे। फिर आगे मतलब वो स्टेट के ऊपर नहीं। हाँ, जैसे अभी 15 दिन या 1 महीना पहले एक राज्य का मैटर था, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया। हाँ। वो राज्य अपने यहाँ अपने राज्य के टेट को दे रहा था अप्रूवल कि भैया आप लोग भर लो फॉर्म, लेकिन सी टेट को हम नहीं देंगे। तो ये कुछ लोग, हिमाचल में भी है। हाँ, कुछ लोग चले गए इस मैटर को लेकर कोर्ट। तो हाँ। कोर्ट ने एनसीटी को बुलाया, सारा रूल रेगुलेशन पूछा, तो एनसीटी ने बताया हाँ। भैया हमने तो फ्रीडम दे रखा है। हाँ बस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब फ्रीडम दे रखा है, रूल ही ऐसा है जब,
तो हम हाँ थोड़े नियम बनाने बैठे हैं यहाँ। हाँ, वही वही वहाँ वही, फिर तो वो स्टेट के ऊपर आ गया ना फिर। तो सुप्रीम कोर्ट नियम तो बनाता नहीं है, वो देखता है कि नियम जो है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो नहीं रहा है हो तो रहा है, पालन हाँ करवाए। हाँ तो हाँ सुप्रीम हाँ। कोर्ट ने भी कहा भैया जब नियम ही ऐसा है तो तो वो हम क्या करें। जो स्टेट कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, इसलिए उन्होंने कहा हाँ कि सीटेट वैलिड नहीं होगा तुम्हारे यहाँ। हाँ, मतलब इसके ऊपर दे दिया है ना, वो स्टेट के ऊपर फ्रीडम हाँ, दे दिया है। तो अब इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि अरे सीटेट को अमान्य कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जो रूल है वो फॉलो किया। हाँ उसको जो है उन्होंने कहा कि नहीं सेम ये रूल है और ऐसे ही चलेगा। हाँ, जो एनसीटी का रूल है वो ही चलेगा भाई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रूल को देखता है कि उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। हाँ, बाकी कुछ नहीं करता है, हाँ ठीक कोई बोला। भी मैटर आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट गया हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी हाँ भी जी। टीचर भर्ती से रिलेटेड हो, अच्छा। आप उसका ऑर्डर लेकर के आइए, हम आपको दिखा दें। सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग से नहीं कहता है, हर बार वो जो रूल्स हैं उन हाँ, रूल्स को ही फॉलो करवाता है बस। बाकी कुछ नहीं। हाँ, और अगर कहीं रूल्स जो है आपस में टकरा रहे हैं, जिसके अच्छा। कारण जो है ऐसी स्थिति बन गई है कि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या होना चाहिए, हाँ, तो विवाद को खत्म करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई जो है निर्णय देता हाँ है। निर्णय दे देता है कि ऐसा कर लीजिए आप लोग और इस अच्छा रास्ते से अच्छा, आगे बढ़ जाइए। बस ये रास्ता बस बता सुप्रीम कोर्ट देता यही करता है। तो खैर, तो जो टेट है वो राज्य भी करा सकते हैं, नहीं तो राज्य अगर न भी कराना चाहे अपने एग्जाम तो सेंट्रल को भी वैलिड कर सकता है, और ऐसा भी है। कर सकता है कि अपना भी करा ले और सेंट्रल को भी वैलिड कर दे। हाँ, ऐसे भी हो सकता जैसे है। हमारे यहाँ यूपी में यूपी का अच्छा, भी टेट होता है वो स्टेट का भी चल वो सेंट्रल का और भी चल सेंट्रल पड़ता है। का भी है, दोनों है। हाँ, ये तो इससे गवर्नमेंट के क्या, ऊपर। हाँ सीटेट को उन्होंने क्यों किया अपने स्टेट में, उन्होंने इसलिए किया कि जितने भी लोग हैं भारत में कहीं से भी वो सारे हाँ। लोग फॉर्म भर लें ताकि अच्छे से अच्छे लोग आ जाएं। अच्छा उनको इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं, उनको क्वालिटी चाहिए यूपी गवर्नमेंट को। अच्छा, मतलब इंडिया से कोई भी यूपी और वहाँ नौकरी कर सकता है। हाँ, वो चाहे गुजरात का हो, चाहे जम्मू का हो, हिमाचल का हो, कहीं का हो, अच्छा। अगर वो जो है फॉर्म भर रहा है और यहाँ का एग्जाम पास कर रहा है हाँ सीटेट के थ्रू फॉर्म भर के, हाँ तो उसको हाँ, रोकते नहीं हैं। क्यों? अच्छा। क्योंकि एग्जाम होना है। एग्जाम हाँ, वो में, तो जो अच्छा है वो आएगा। हाँ एग्जाम में जो अच्छे नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन होगा, हाँ, और अगर हिमाचल वाला आ जा रहा है, जम्मू वाला आ जा रहा है और चाहे अच्छे कोई भी नंबर हो। लेकर, तो अच्छा टीचर है तभी तो आ रहा है वो। और हाँ, ये बात है। जब अच्छा टीचर आएगा तो तो नॉलेज एजुकेशन अच्छी अच्छी होगी। होगा, हाँ हाँ एजुकेशन हाँ अच्छी हाँ हाँ, होगी। ठीक तो सर। अपनी अपनी सोच है। अब जहाँ पर सीटेट को नहीं कर रहे हैं उनका तर्क क्या है, उनका हाँ, कहना है कि भाई हमारा राज्य थोड़ा पिछड़ा है, या हमारे यहाँ हमारी ऐसी कंडीशन है, हम अगर बाहर वाले को देने लगेंगे, बाहर वाले ज्यादा आ जाएंगे तो हमारी स्टेट के लोगों को कम नौकरी मिलेगी। कम नौकरी मिलेगी। या फिर अगर बाहर के लोगों को आना है तो हमारे स्टेट का टेट पास करें, कम से कम गवर्नमेंट को राजस्व प्राप्त होगा फॉर्म भरेंगे तो। अच्छा अच्छा, हाँ, ये भी होता है तो फिर, हाँ। कई सारे उनके अपने अलग फैक्टर हैं। अच्छा। तो ये चीजें लोग समझ ही नहीं पाते हैं और इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे टेट सी टेट की। हाँ जी हाँ तो जी। सेंट्रल का जो सी टेट है वो भी दो ही होता है, एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट 1 to 5 के लिए, पेपर सेकेंड 6 to 8 के लिए। हाँ जी ऐसे ही आपके यहाँ भी टेट दो हो रहे होंगे, हाँ एक जी 1 to 5 वाला, एक 6 to 8 वाला। हाँ जी। तो आपने बताया आप 2012 में जो पास किए वो 1 to 5 वाला है या 6 to 8 वाला? 6 to 8 वाला। 6 to 8 वाला। हाँ और जी, 2018 में जो आपने पास किया वो? वो भी 6 to 8 वाला ही। अच्छा, तो 6 to 8 वाला आपने 1 to 5 वाला अभी तक कभी नहीं पास किया? नहीं, कभी नहीं पास किया। अच्छा, तो ये जो बीएड की बात हम लोग कर रहे थे, तो बीएड तो 6 to 8 में हमेशा वैलिड था, आज भी है वैलिड। और आगे भी रहेगा। हाँ, आगे भी रहेगा। अच्छा। और 1 to 5 के लिए तो 2011 में रहा वैलिड, फिर नहीं था, फिर 2018 में हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में गजट जो था 2018 वाला उसको रद्द किया। तो अभी फिलहाल बीएड 1 to 5 का न टेट सी टेट दे सकता है और न नहीं, ही 1 to 5 के किसी टीचर भर्ती में एलिजिबल है कि आवेदन कर पाए। अभी तक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018 का गजट रद्द किया था उसके कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, उसके कारण ही हाँ, नहीं है और अभी तक। अभी लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द जो किया वो किस कारण से किया, लोगों ने ऑर्डर नहीं अच्छा। पढ़ा कोर्ट का। हाँ सर। इसमें भी थोड़ा सा आपको डिटेल बता दे रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर भी सारी चीजें क्लियर रहे। हाँ जी। सन 1999 में अच्छा। अटल जी की गवर्नमेंट थी उस वक्त। ठीक है। उस वक्त एक नई योजना आई, सर्व शिक्षा अभियान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसके पहले बहुत कम स्कूल होते थे गवर्नमेंट वाले। अच्छा। हाँ तो जी। उस अभियान में ये प्लान किया गया कि हर 3 किलोमीटर पर, 2.5 किलोमीटर पर गवर्नमेंट स्कूल गांव-गांव खोले जाएंगे। ठीक है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में स्कूल खोले जाएंगे हाँ तो जी। टीचर भी चाहिए। टीचर भी चाहिए। अब अचानक से टीचर इतने कहाँ से लाएं? इतना बजट भी नहीं है कि हम परमानेंट टीचर भर्ती कर लें तुरंत। हाँ। तो उन्होंने दो चीजें की।
अच्छा। पहला तो ये देखा कि प्राइमरी टीचर के लिए जो डिप्लोमा है वो सब मान्य है, डीएलएड जो भी आप और नाम बता रहे थे, हाँ डीएलडी जी। या जो भी, केवीटी। जे जो भी, तो हाँ ये जी। सारे बहुत कम लोगों ने कर रखा है। अच्छा। इतनी जल्दी ट्रेनिंग दे करके टीचर लेकर के आना पॉसिबल नहीं था, तो वो अटल जी की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बीएड तो बना है टीजीटी के लिए, हाँ जी। एक काम करते हैं बीएड को प्राइमरी में हम ले आते हैं, और 6 महीने की उनको अलग से ब्रिज प्राइमरी लेवल कोर्स। का, हाँ, उस वक्त विशेष बीटीसी कहा जाता था। हाँ जी, हाँ जी। 6 महीने अभी ब्रिज कोर्स कहा जाता है, उस समय विशेष बीटीसी कहा जाता था। अच्छा। तो विशेष बीटीसी एक कोर्स चलाया उन्होंने 6 महीने का। अच्छा। तो फॉर्म भरे जाते थे, जिनका नाम आ जाता था वो लोग जाते थे, 6 महीने का विशेष बीटीसी कोर्स करते थे, अच्छा। 3 महीने डाइट पर, 3 महीने स्कूल पर, और फिर एग्जाम पास करते थे और फिर गवर्नमेंट टीचर बन जाते थे। ठीक है। तो एक ये इन्होंने किया, दूसरा इन्होंने शिक्षा मित्र योजना चलाया। तो अच्छा। शिक्षा मित्र योजना तो टेम्पररी था, वो संविदा का हाँ। था, परमानेंट था हाँ। नहीं। तो ठीक बीएड है। को उस समय अटल जी की गवर्नमेंट ने, वो टीजीटी के लिए बना था लेकिन प्राइमरी में रास्ता खोल दिया, अच्छा। और बीएड 2011 तक प्राइमरी में लिया जा रहा था। हाँ जी। 2012 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हाँ जी। उन्होंने इसको खत्म कर दिया, बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया, हम्म। और फिर बीएड बाहर ही रहा। फिर 2018 में फिर से केंद्र में बीजेपी आई, बीजेपी आई। तो इन्होंने फिर से बीएड को वैलिड कर दिया। हम्म। अब चूंकि 2012 में कांग्रेस ने खत्म किया था, तो ये जो 2018 में बीजेपी ने वैलिड किया, तो ये बात उन्हें अच्छा नहीं लगा। हम्म। वो बीएड के अगेंस्ट पहले भी थे और हम्म। 2018 में भी, तो वो रास्ता खोज रहे थे किसी तरीके से कि बीएड को फिर से जो है बाहर किया जाए, लेकिन हम्म। केंद्र में तो वो थे नहीं, हम्म। लेकिन राजस्थान में उनकी सरकार थी। अच्छा। तो वहां पर उन्होंने वैकेंसी निकाला, और उस वैकेंसी में जो रूल था गवर्नमेंट ने बनाया, एनसीटी ने बनाया 2018 में, उसके अगेंस्ट वो काम करने लगे, बीएड को मौका दिए ही नहीं। तो वहां अच्छा। विवाद बन गया, और हाँ। विवाद के कारण बीएड वाले चले गए कोर्ट। अच्छा। अब चूंकि नियम तो बन चुका था कि बीएड को लेना है, तो वो कोर्ट में हार रहे थे। अच्छा। आप जब ऑर्डर पढ़ेंगे उसमें साफ साफ कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकारा है, उनको गलत बताया है कि ये बिल्कुल नियम विरुद्ध काम कर रहे थे। अच्छा। लेकिन एक बात और उस दौरान हो गई जब कोर्ट में ये मैटर चल रहा था, अच्छा। तो जो कांग्रेस चाह रहा था कि जो है बीएड को बाहर करें, तो उन्होंने एक गलती खोज निकाला एनसीटी का, अच्छा। कि 2018 में जो आपने गजट जारी किया है, उस हम्म। गजट को तैयार करने के लिए जो जो काम करना था वो सब आपने किया है, लेकिन एक गलती कर दिए हैं। अच्छा। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर मीटिंग भी करना था नियम के अनुसार, और वो मीटिंग अच्छा। नहीं हुआ था। ओहो। तो अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को उन्होंने उछाल दिया। अच्छा। अब सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो गई कि अन्य सब बातों पर तो वो सहमत नहीं हुई इनके, हाँ। लेकिन ये पॉइंट जो है कमी पाया गया कि भाई हाँ। सही बात है कि जो नियम है उस पूरे नियम का पालन होना चाहिए था। तो हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई गई, इसलिए हम ये गजट रद्द कर रहे हैं। यानी कि अच्छा। ये गजट बनाने में पूरी जो है प्रक्रिया नहीं की गई है। अब आप अच्छा। जाइए, आपको जो करना है आगे दूसरा पूरी प्रक्रिया करके करना हो या जैसे करना हो आप कीजिए, लेकिन ये तो अच्छा। रद्द हम करेंगे। तो 2023 में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर गजट को रद्द किया कि मीटिंग नहीं किया गया है। तो जब मीटिंग ही नहीं किया था, लेकिन एनसीटी के पास पावर अभी भी है, वो फिर से बना सकती है। हाँ जी। तो एनसीटी अधिनियम 2025 एनसीटी लेकर के आ गई है, उसका ड्राफ्ट जारी हो चुका है। 1 महीने अच्छा। लगभग हो गए जारी हुए, एनसीटी की वेबसाइट पर है पड़ा हुआ। 8 मार्च तक उस पर आपत्ति मांगी गई थी। अब अच्छा। एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के अंदर ये लागू हो जाएगा। ठीक। लागू हो जाने के बाद बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा प्राइमरी में, और इस बार जब वैलिड होने जा रहा है तो ये अब कभी भी बंद नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, हमेशा के अच्छा, लिए वैलिड अब होने जा आपने रहा ये बोला ना कि प्राइमरी में ये लागू हो जाएगा। है। ये जो एनसीटी अधिनियम लागू होने जा रहा है, अच्छा, अब ये स्टेट करेगी लागू? अब ये स्टेट एक पता मिनट नहीं। एक मिनट एक मिनट हाँ एक जी। मिनट आराम से। ठीक सर। इसमें बात की गई है 4 साल बीएड, 2 साल बीएड और 1 साल बीएड। ठीक। 1 साल का भी नया बीएड इस साल शुरू हो चुका है, अगले साल से एडमिशन होगा। अच्छा, मैंने तो 1 साल का बीएड किया है हाँ, ना वो शक्ति नगर पुराना में। वाला आप किए हैं 1 साल का, फिर बंद हो गया था 2014 से 2 साल होने लगा था। अच्छा। तो अब फिर से 1 साल वाला आ गया। अच्छा, हमारे वाला लागू है ना। हाँ, थोड़ा सिलेबस बदल करके नया लेकर के आए हैं। अच्छा। इसमें और भी नई चीजें जो है वो प्लान किए हैं। 1 साल वाला एक ही कोर्स नहीं रहेगा, 1 साल वाला अलग अलग तरह के 2-3 बनाए गए हैं तो सर अभी। बीएड बंद तो नहीं होगी हमारी?
अरे वही तो आपको बता रहे हैं, पूरा बात सुन तो लीजिए, हाँ कंप्लीट जी, तो हाँ होने। जी। आपने 2 सवाल कर लिया कि बीएड बंद होगा या नहीं होगा, अच्छा, ठीक। और इसके पहले कि राज्य में लागू होगा कि नहीं होगा, इन दोनों का जी, जी, जवाब जी। अभी आएगा। जी, जी। तो अब जब एनसीटी जो है 4 साल का भी बीएड लेकर आ गई है, 2 साल का चल ही रहा है और जी, 1 साल का भी लेकर आ गई है, जी। तो इसीलिए नया, अब कोई नया गज़ट नहीं जारी कर रहे हैं, वो पूरा अधिनियम ही नया लेकर आ गए। जी। ये अधिनियम ये कह मतलब जब भी कोई नया अधिनियम आ जाता है तो जो पुराने हैं वो सब का अब वैल्यू नहीं है, अब इसके अनुसार सब कुछ चलेगा। तो इसमें क्या-क्या कहा गया है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। आप जाइएगा एनसीटी की साइट पर, डाउनलोड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा उसको पढ़ने का। हम आपको जी, संक्षेप में बता देते हैं। जी। तो ये अधिनियम लागू होने के बाद बीएड 3 तरह का रहेगा, 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का। जी। और ये तीनों ही बीएड प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक का टीचर बनने के लिए वैलिड रहेंगे, और यही 3 कोर्स चलेंगे, इसके अलावा कोई अन्य कोर्स नहीं चलेगा। अच्छा। डीएलएड, डीएड, डीएलडी, जो भी आप जेबीटी जो भी नाम ले रहे हैं, जितने भी हैं, ये सब जो है आने वाले 2026 से 2030 के बीच में हर जगह से बंद कर दिए जाएंगे, एडमिशन नहीं पूरे होगा। इंडिया से? हाँ, 2026 से 2030 के बीच में धीरे-धीरे सभी राज्यों से बंद कर देंगे, ये सारे कोर्सेज़ बंद हो जाएंगे, अब इनमें एडमिशन होंगे ही नहीं, हिमाचल में भी? हर जगह, हर जगह। अच्छा। तो अब जब बीएड ही रहेगा 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का, तो हाँ जी। यही जो है प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, जहाँ भी टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इन्हीं अच्छा, को लिया जाएगा। प्री प्राइमरी माने नर्सरी टीचर में भी? हाँ, पहले गवर्नमेंट स्कूल में नर्सरी नहीं होता था ना, अब हो रहा है, अब हो अब रहा है। है ये। हाँ, हाँ बाल जी। वाटिका के नाम से। बाल वाटिका, हाँ जी। तो ये नया चाहे कह लीजिए बीएड, या आपने जो किया है या वो भी? किसी ने कभी किया, ये सारे ही बीएड वैलिड रहेंगे सभी लेवल पर टीचर बनने के लिए। अच्छा। साफ-साफ लिखा है इस ड्राफ्ट में भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, ऑल 4 स्टेजेस 5 प्लस अच्छा। 3 प्लस 3 प्लस 4। ये अच्छा। ये नया है सिस्टम, अभी लागू होने जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, ये आप अच्छा। शायद ना जानते हो। क्या है 5? 5 मतलब प्ले, 5वीं तक? नहीं, नहीं। हाँ। 5 जो शुरुआत के हैं वो प्ले, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2, ये प्री प्राइमरी होंगे। अच्छा। यानी कि प्ले, एलकेजी, यूकेजी ये 3 नए शुरू हो रहे हैं, हाँ जी। और जो 1-2 क्लास है जो प्राइमरी में है अभी, हाँ जी। वो जो नया सिस्टम लागू होने जा रहा है उसके अनुसार क्लास 1-2 प्री प्राइमरी में रहेगा। जी। तो ये 5 क्लासेस जो है ये प्री प्राइमरी सेक्शन के हो जाएँगे। अच्छा। प्राइमरी में सिर्फ 3, 4, 5 3 क्लास रहेगा, अच्छा। और 6 टू 8 3 क्लास है। हाँ जी। तो प्री प्राइमरी के 5, हाँ प्राइमरी के जी। 3 क्लासेस, हाँ और जी। जूनियर के 3 क्लासेस, ये 5 प्लस 3 प्लस 3 हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और 9 से 12 तक को उन्होंने एक साथ मर्ज करके 4 कर दिया। अच्छा। वहाँ पर जो है 4 साल की जो पढ़ाई है, वो एक साथ मर्ज करके सेमेस्टर वाइज़ कर देंगे, अच्छा। और ये 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 एजुकेशन कहा जाएगा। अच्छा। जैसे प्लस 2 कहते थे पहले, हाँ जी। अब सीधे-सीधे जो है 8वीं के बाद लोग कहेंगे प्लस 4। अच्छा, +4। अब ये नया 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 आने जा ये रहा है। 2026 से लागू होगा सर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, संभावना ये है कि इस 1 अप्रैल से ये लागू हो जाए, संभावना है ये 1 अच्छा, अप्रैल से, इसी हाँ, 1 हाँ, अप्रैल से लागू इस होने साल की। से हो सकता है। अच्छा। हाँ, इस 1 अप्रैल से हो सकता है लागू हो जाए। तो अच्छा। बहुत कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, नई बहुत सारी चीज़ें आती जा रही हैं और आएँगी भी, इनको जानना ज़रूरी है, और जब सब कुछ जानते रहेंगे, तभी तो हम तय कर पाएँगे कि हमारे लिए कहाँ फ़ायदा हो रहा है, हम कैसे हाँ कहाँ जी, हाँ जाएँ, किस जी, रास्ते। वही तो मैं पूछ रहा था ना, वही तो है। तो अब जब बीएड वैलिड हो रहा है, सभी टीचर भर्ती के लिए बीएड ही रहेगा। और जिन्होंने सर वो बाकी कोर्स किया होगा डिप्लोमा, वो क्या करेंगे फिर? तो अभी हमने आपको बताया कि अब इनमें पढ़ाई नहीं होगी, नए एडमिशन नहीं होंगे। अब जो जिन्होंने पहले कर लिया है वो? जिन्होंने पहले कर लिया है उसके बारे में हमने कुछ नहीं बोला, यानी कि वो रहेंगे, वैलिड रहेंगे, वो जैसे जहाँ पर मान्य थे वो रहेंगे मान्य। अच्छा, नए उनको, सिरे से कुछ नहीं हाँ, होगा। हाँ, उनको जो है आने वाले 5 या 10 साल तक टाइम देंगे, कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब में वो अपना ले लें सीट जहाँ लेना हो, फिर बाद में जाकर के उनको भी लेना बंद कर देंगे। रहेगा अच्छा, सिर्फ़ यही बीएड 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का। ये परमानेंट ही रहेगा, हाँ, 2030 अब के ये बाद भी परमानेंट बना, रहेगा? हाँ, ये परमानेंट अब बना रहे हैं क्योंकि व्यवस्था। एक जगह खबर आई थी ना कि 2030 के बाद बीएड बंद हो जाएगा या नई बीएड आएगी या कुछ नहीं, नहीं, ऐसा। नहीं, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ तो मंच से घोषणा किया कि सभी डिप्लोमा बंद किए जाएँगे। अच्छा, डिप्लोमा बंद डीएलएड ही हो जाएंगे। डीएलएड, डीएड इनको 2030 तक मौका दिया जाएगा शिक्षक भर्ती में। उन्होंने और अपने
मुंह से ये बात बोली है, चाहे पुराने वाले शिक्षा अच्छा, मंत्री थे निशंक जी, चाहे अभी। मतलब कॉलेज की ग्रेजुएशन जरूरी है? क्या चीज? कॉलेज की ग्रेजुएशन, उसकी डिग्री जरूरी है? हाँ, तो जो अभी आया है बीएड 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का, इसमें जो 4 साल वाला है उसमें भी आप देखेंगे इंटर के बाद है, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ है वो बीएड। हाँ, ये हमारे सीएम ने हाँ भी घोषणा की ना सर, अभी सुक्खू हाँ, सरकार ने। और ग्रेजुएशन के बाद जो 2 साल वाला करते हैं वहां भी ग्रेजुएशन है। हाँ, इन्होंने पता क्या घोषणा की सुक्खू सरकार ने? हाँ, इन्होंने बोला हम +2 के बाद बीएड करवाएंगे। +2 के बाद क्या कराएंगे? बीएड। +2 के बाद तो हाँ वो जी, चार साल +2 के वाले, बाद। वो 4 साल वाले की बात कर रहे हैं। हाँ, वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड हुआ ना, वो है। हाँ, वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, तो यानी कि अब ग्रेजुएट टीचर ही टीचिंग में आ पाएगा। अब +2 के बाद डायरेक्ट कोई डिप्लोमा करके आता था, अब वो बंद हो जाएगा धीरे धीरे अच्छा। आगे के लिए। तो अच्छा। हम लोगों ने बात किया टीचर ट्रेनिंग के बारे में कि आगे अच्छा, क्या है, पीछे का क्या है। हम तो लोगों सर ने, इसके लिए कोई स्पेशल टेस्ट करना पड़ेगा, जैसे टेट है, मान लो टेट है? तो आपको जॉब लेना है ना, पहले जो भी मिल जाए, चाहे प्राइमरी में या जूनियर में। हाँ, अब मान लो प्राइमरी में ही है। तो आप जब प्राइमरी में बीएड वैलिड हो जाता है, एनसीटी अधिनियम लागू हो जाता है, अच्छा। इसके बाद सेंट्रल वाला या फिर अपने स्टेट वाला या फिर दोनों, अच्छा। 1 to 5 वाला जो है टेट या सी टेट वो पास कर लीजिएगा, ताकि हाँ, वहां पर जो भी वैकेंसी आए उसमें आप एलिजिबल हो पाइए। तो वो मेरे को फिर वो डीएलडी वाला करना पड़ेगा क्लियर? नहीं, आप अच्छा। आप बीएड किए हैं और बीएड जब एनसीटी अधिनियम आ जाएगा, हाँ। प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा। अच्छा, वो मेरा जो टेट है वो ही वैलिड हो जाएगा? हाँ, अब आपको टीचर ट्रेनिंग करने में फोकस नहीं करना है। अच्छा। ये नहीं कि अब हमें बीएड करना है, डीएलडी करना है, या ये सब पर मत कुछ ध्यान नहीं। दीजिए। आपने अच्छा। जितनी पढ़ाई कर ली, जितनी डिग्रियां ले ली, उन ले पर ली। ही हाँ ले लिया। अब अच्छा। आप सिर्फ फोकस कीजिए कि टीटी एग्जाम पास करना कंपलसरी है। अच्छा। तो अभी एक आध महीने में सीटेट का फॉर्म आएगा, अच्छा। और हमें पूरा उम्मीद है कि उससे पहले ये अधिनियम लागू हो जाएगा। ठीक है। तो इस वाले सीटेट में बीएड को 1 to 5 में मौका देते हैं, तो आप आवेदन करके इसको पास कर लीजिएगा, अच्छा। ताकि 1 to 5 के टीचरों को टीचर की भर्ती में जहां भी मौका मिले आप ट्राई कर सकिए। अच्छा। अच्छा, इतनी सारी हम लोग बात की, एक चीज और बता दें आपको, राष्ट्रीय हाँ जी। शिक्षा नीति जब लागू हुआ है, हाँ जी। तो एक चीज और इसमें जो है योजना प्लान की गई है, उसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं आपसे। वो जी जी। योजना है हाँ कि जी। 1999 में सर्व शिक्षा अभियान चला के स्कूल तो खोल दिए गांव गांव। हाँ जी। अब 2009 में आरटी एक्ट लागू हुआ, तो वो कहता है कि शिक्षक जो होने चाहिए अच्छा। गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए, अच्छा। और परमानेंट टीचर होने चाहिए, संविदा वगैरह नहीं। अच्छा। और जो मानक है टीचर और स्टूडेंट का, अच्छा। वो हर क्लास में अप्लाई करना है, अच्छा। और हर क्लास में टीचर देना कंपलसरी है। ये नहीं कि पता चले 2 क्लास को एक ही टीचर देख रहा है। अच्छा। तो इसको जो है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बड़े कड़ाई से इसको सम्मिलित करते हुए इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। अच्छा। जब 2020 में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया, अच्छा। तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के सचिवों को बुलाकर एक मीटिंग की थी। हमारे यूट्यूब चैनल पर उस मीटिंग का पूरा डिटेल जब हुआ था तो हमने डाला था, वो अभी भी मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। सारे सचिवों को बुला करके इस पर बैठकर लगभग 3 दिन तक डिटेल चर्चा हुई, और स्पष्ट उन्होंने कहा कि क्या क्या करना है। अच्छा। और इस साल 2025 में भी बजट जारी हुआ। इसके पहले भी बहुत सारे बजट शिक्षा में बढ़ा करके, या राज्यों को जो जो डिमांड कर रहे हैं, जो काम करना है, उसके लिए बजट दे रहे हैं। अच्छा। यूपी की हम बात करें, आपके राज्य का हम नहीं जान रहे हैं, इसलिए हम यूपी का जान रहे हैं, तो यूपी की चर्चा कर दे रहे हैं। आप अच्छा। फिर अपने यहाँ का भी ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट ने जो जो वहां पर चर्चा हुई, क्या क्या करना है, अच्छा। उसमें इन्होंने सबसे पहले प्लान किया कि भाई हम टीचर रख लेंगे, लेकिन कमरे ही नहीं है। जब इतने सारे अच्छा। स्कूलों में अलग अलग बच्चों को बैठाने के लिए कमरे नहीं होंगे, तो फिर तो दिक्कत होगी। तो यूपी गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड किया कि हम कमरे बनाएंगे पहले। अच्छा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा अच्छा। योजना, उसके तहत उन्होंने केंद्र सरकार से बजट लिया और अपना भी अच्छा। बजट बनाया। 2022, 2023, 2024 3 साल में इन्होंने हर स्कूल में 1 से 5 तक के लिए 5 कमरे तैयार कर दिए। पहले 1 या 2 कमरे होते थे, अच्छा। अब इन्होंने 5 कमरे बना दिए 3 साल के अंदर। अच्छा। लगभग 95% स्कूलों में हो चुका है, थोड़े अच्छा। बहुत कहीं बाकी रह गए होंगे। अब जब अच्छा। कमरे बन गए, तो हाँ अब जी। बच्चे भी बैठेंगे अपने अपने कक्षा में। हाँ जी। हाँ जी। तो अब जब अलग अलग कमरे में बैठेंगे बच्चे, और वहाँ टीचर 1 या 2 ही रहेगा, तो कैसे जाकर पढ़ाएगा? पॉसिबल ही नहीं। अच्छा। और बच्चे तो फिर शैतानी करेंगे, खाली बैठे रहेंगे। हाँ जी। हाँ जी।
तो अब यूपी गवर्नमेंट लेकर आने जा रही है, केंद्र सरकार ने बजट दिया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो अगला स्टेप करने को कहा है वो कहा है कि हर कमरा में शिक्षक देना है। अच्छा। तो इसके लिए जो है 1 से 5 तक 5 शिक्षक अनिवार्य, ये योजना लागू होने जा रहा है। अच्छा। यूपी और बिहार को बजट मिल चुका है। अच्छा। तो अब जो है यूपी में जो भी पुराने लोग हैं टेट पास, अच्छा। जिसने भी अच्छा। 2011 में टेट पास किया, 12 में पास कर लिया, 13, 14, 15 जैसे 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 टेट पास किए हैं, इनको ईयर वाइज ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं। अभी आवेदन लिया जाएगा अच्छा, इस बैच साल। वाइज। हाँ, बैच वाइज, जो 2011 में जो भी लोग 1 to 5 का टेट पास हैं, जितने भी लोग हैं, अच्छा। सबको ज्वाइनिंग। अच्छा। फिर 2012 में जितने लोग यूपी का टेट पास कर लिए हैं, सी टेट पास कर अच्छा। लिए हैं, अच्छा। यूपी का डोमिसाइल है उनके पास, निवासी हैं यूपी के, उन अच्छा। सबको ज्वाइन। अच्छा। यानी यूपी में लगभग 6 से 8 लाख पद हैं। अच्छा। इसके लिए ये पूरा ब्यौरा जुटा रहे हैं और उसके बाद केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। बजट अभी भी यूपी को 4 लाख करोड़ अतिरिक्त बजट मिला है अच्छा जी। और पूरे भारत में 15% शिक्षा का बजट बढ़ाया गया है। अच्छा। तो यूपी में अभी एक आवेदन लिया जाएगा, वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरवाए जाएंगे। अच्छा। जितने भी टेट पास कैंडिडेट हैं 1 to 5 में, अच्छा। जो 1 to 5 का टेट पास है, सारे लोग आवेदन करेंगे। अच्छा, 1 to 5 में भी यही है, बीएड ही है, नहीं बीएड वालों को ही लेंगे ये। बीएड, डीएलएड, डीएड जो भी है यहाँ पर कोर्सेज हैं, सबको उसमें मौका मिलेगा। अच्छा, सारे लोग बीएड आवेदन वालों को भी करेंगे। और उनको भी। हाँ, अभी एनसीटी अधिनियम लागू हो जाएगा तो उसके बाद बीएड एलिजिबल हो जाएगा। और वो दूसरे डीएलडी वाले, वो पुराने जो बच्चे होने वो नहीं। वो सबको मौका देंगे, सारे लोग हाँ। आवेदन करेंगे। इसके बाद इनकी प्लानिंग है ईयर वाइज, जैसे 2011 में जितने लोग टेट पास हैं, बहुत सारी भर्तियों में वो लोग ज्वाइन भी कर लिए होंगे। हाँ। ज्यादा लोग तो होंगे नहीं, कम ही लोग होंगे अब बचे अच्छा। हुए, तो उनको पहले दे देंगे। फिर अच्छा। उसके बाद देखेंगे 2012 में कितने लोग हैं बचे हुए, अच्छा। उनको दे देंगे। फिर 2013-14 ऐसे करते हुए न्यूज आई थी यहाँ पर कि 2011 से 2018 तक 2.5-3 लाख लोग हैं करीब। अच्छा। तो फर्स्ट फेज में 2011 से 2018 तक वालों को यहाँ ज्वाइनिंग दे देंगे। अच्छा। इसके बाद सेकेंड और थर्ड फेज चलेगा, उसमें जो है आगे वालों को भी मौका देंगे। अच्छा। तो आपने बीएड किया 2005 में, हाँ जी। मान लीजिए अगर ऐसा ही कुछ प्लान आपकी स्टेट की गवर्नमेंट भी करती है, तो आप तो प्राइमरी का टेट ही नहीं पास है ना, हाँ। तो आप कैसे उसमें फिर अप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब फिर हिमाचल की गवर्नमेंट क्या करती है? हाँ, वो तो डिपेंड करेगा कि किस स्टेट की गवर्नमेंट कर रही है, उसको मान रही है किसने। जैसे हम हाँ, बात कर अब ले ये। पश्चिम पश्चिम बंगाल, ममता हाँ जी। सरकार, हाँ जी। हाँ जी। हर राज्य में केंद्र सरकार ने पैसा दिया, शौचालय बना है, गरीबों को हाँ, घर मिला है, मिला आवास है। योजना। लेकिन पश्चिम बंगाल में आज तक किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने कहा हम इसको नहीं मानते हैं, उन्होंने बजट हाँ, बजट बस। लेने से ही मना कर दिया। बस देखो ये अब है बात। अब बीएड जब वैलिड हुआ तो सब पूरे भारत में हुआ, राजस्थान सरकार ने कहा हम बीएड को मौका ही नहीं देंगे, फॉर्म ही नहीं भरवाएंगे इनसे, तो वो मुद्दा बस। कोर्ट चला गया। तो अब हाँ, ये वही डिपेंड है। करता है कि कौन से राज्य में कौन सी सरकार है। तो जहां जहां केंद्र में तो बीजेपी है, तो जहां जहां हाँ, बीजेपी है वहां पर तो इस तेजी से काम होगा। लेकिन जहाँ बीजेपी नहीं होगी जहां वहां बीजेपी लफड़ा नहीं पड़ेगा। होगी वहां पर स्टेट गवर्नमेंट वहां लफड़ा कर देगी, तो डिले होगा हाँ, फिर। बस ये चक्कर होगा इधर। तो लेकिन वो तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो गवर्नमेंट वो को करना है। वो तो स्वेत सरकार अब वो के हाथ में करेगी है। नहीं करेगी वो बाद में की चीज है, लेकिन पहले आपको तो 1 to 5 वाला टेट पास करना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो करना पड़ेगा आप फिर। अभी से फोकस कीजिए कि आपके हाथ में क्या है। आपके वन हाथ टू में फाइव सिर्फ है कि 1 to 5 का सी टेट आता है, सी टेट पास कर लीजिए। आपकी स्टेट का टेट आता है, अपने स्टेट का टेट पास कर लीजिए। क्योंकि हाँ। जब भी आगे कुछ होगा भी, तो पहले तो उसमें जो एलिजिबिलिटी मांगा जाएगा, टेट मांग लेंगे 1 to 5 वाला, वो आप हैं ही नहीं। हाँ, क्योंकि मैं 1 to 5 इसलिए बोल रहा हूँ ना, हम्म। ये बैच वाइज काफी आगे चला है ना इनका बैच। और हम्म। हमारा जो है वो तो पीछे चला हुआ बैच वाइज। हम्म। बैच वाइज कमीशन क्लियर करना तो टफ है ना सर। हम्म। लेकिन बैच काफी पीछे चला है ना तो टीजीटी का। तो बैच वाइज जहां भी होगा 1 to 5 अन्य में होगा, तब तो आप जहां जहां एलिजिबल है कर लेंगे। लेकिन अगर 1 to सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो 1 हाँ। to 5 में आती हैं, हाँ। तो वहां वाला भी तो टेट आपको पास करके तैयार रहना चाहिए ना, कि वहां भी आता है तो हमें मौका मिल जाए। हो सकता है ऊपर वाले में कहीं पर मिले न मिले, लेकिन हाँ। अपने लिए ऑप्शन तो बना के रखना पड़ेगा ना, कि हम हर हाँ। जगह ट्राई कर सकें। हाँ, वो करना पड़ेगा अब। तो 1 to 5 वाला आप टेट पास करने का प्रयास कीजिए हर हाल में। और बाकी जो अन्य वैकेंसी आ रहे हैं 6 to 8, टीजीटी, वो पीजीटी, तो है ही। उन पर हाँ, भी नजर रखिए। और जो भी आता है सब में आवेदन करते रहिए, ट्राई करते रहिए। आपकी एज क्या हो गई? मेरी हो गई है सर 42। 42 हो गई, 2005 के आप हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो 2005 से अब तक बहुत सारी वैकेंसी प्राइमरी में आई होगी और अन्य भी आई होगी। हाँ जी।
अगर आपने थोड़ा सा जितनी गहराई से एक एक चीज की जानकारी आज ले रहे हैं, अगर 2005 से अगर इसी तरीके से हर चीज जानकारी रखते जी और जी सारी चीजें करते चलते, तो अब तक कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट जॉब में होते। होता हूँ सर। हाँ जी। क्योंकि आप 2005 के हैं, आज से 20 साल पहले के बीएड किए हुए हैं। हाँ देख लो सर, अभी नंबर नहीं पड़ा मेरा। तो आप जो है पहला काम कीजिए कि दिमाग में बैठाइए कि हमको एलिजिबिलिटी में कहीं कोई कमी ना आए। तो आपने ग्रेजुएशन कर हाँ रखा है, आपने बीएड कर रखा है, कर रखा है। आपने 6 to 8 वाला टेट पास कर रखा है। कर रखा है। अब आप फोकस कर लीजिए कि 1 to 5 वाला भी कर लें। हाँ जी हाँ जी। तो सीटेट का फॉर्म आता है, आपके स्टेट के टेट का फॉर्म आता है, दोनों भरिए, जो भी पहले आ जाए उसको भरकर उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, आज से ही लग जाइए। हाँ और जी। इसके बाद हमें जानना ये बहुत जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या चीजें कर रही है, फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। हाँ, और कहाँ हमें कैसे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसका कैसे लाभ लिया जाए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गया तो उसमें क्या क्या प्लानिंग किया गया है फ्यूचर के हाँ लिए। ये तो है, चलो बीएड तो रहेगी रहेगी ना, ये बीएड तो मान, रहेगा, ये कंफर्म है। बाकी तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, वो सब खत्म हो जाएगा। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, उसमें साफ साफ हर हाँ चीज लिखा वो है भी आप। खत्म हो जाएगा, क्या बोलते हम्म, हैं यार, क्या? नर्सरी नर्सरी ट्रेनिंग, हाँ, एनटीटी। एनटीटी। कोई भी जो है डिप्लोमा नहीं रहेगा, सिर्फ डिग्री रहेगा। और डिग्री बीएड के ही नाम से है, 1 साल का बीएड, 2 साल का बीएड, 4 साल वाले बीएड का नाम आईटीईपी रखा गया है, वो रहेगा। बाकी कुछ नहीं अन्य रहेगा। कुछ भी चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, वो सारे कोर्सेज बंद होंगे। इन्हीं अच्छा यही रहेंगे, इसी नाम से रहेंगे। 4 अच्छा। साल वाला आईटीईपी के नाम से। आपके यहाँ देखिएगा जो वो कह रहे हैं ना कि हम 12th के बाद जो है +2 के बाद बीएड करवाएंगे, हाँ वो जब फॉर्म भरा जाएगा तो आप देखिएगा उसका नाम रहेगा आईटीईपी, अच्छा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम उसका नाम है। अच्छा वो 2021 से शुरू हुआ, 2020 के बाद शुरू हुआ है। अच्छा तो उसी कोर्स की वो बात कर रहे हैं जिसको वो कह रहे हैं बीएड, अच्छा वो वही आईटीपी है। जब फॉर्म भरे जाएंगे तो आप देखिएगा आईटीपी के नाम से। अभी तो आईटीपी का जो लोग एडमिशन कराना चाह रहे हो अच्छा। इसमें 12th के बाद, फॉर्म हाँ भरे जा रहे हैं। हाँ अच्छा, अभी तक जो बीएड या डीएलएड जो होता था स्टेट में होता था, अब जो है आने वाले 1-2 साल के अंदर, हाँ जैसे जी। नीट का, जेई का एग्जाम होता है ना, पूरे कंट्री लेवल पर सारे लोग फॉर्म अच्छा भरते हैं, एग्जाम पास करते हैं, उसके बाद जहाँ जो कॉलेज मिलता है वहां जाते हैं पढ़ाई करने। अच्छा। बीएड का भी सेम आने वाले 2-3 सालों में बीएड की पढ़ाई, चाहे 1 साल का करना हो, चाहे 2 साल का या 4 साल का, इसके एक ही होगा लिए, टेस्ट। हाँ, इसके लिए नेशनल लेवल पर एनटीए एक एग्जाम होगा, उसका फॉर्म भर के उसको पास करना पड़ेगा। उसके बाद अच्छा जिस कॉलेज में एडमिशन आप जहाँ मिलेगा वहां लेकर के तब ये पढ़ाई करके लोग आएंगे। यानी कि प्रोफेशनल पूरी तरह से बना रहे हैं टीचिंग को भी। मतलब +2 के बाद होगा ये। हाँ, +2 के बाद वाला भी रहेगा, ग्रेजुएशन के बाद भी रहेगा, पीजी के बाद वाला भी 1 साल वाला रहेगा, 1 वो साल वाला टेस्ट पीजी के क्लियर बाद। होगा तभी कर पाएंगे कोर्स, ऐसे नहीं। हम्म। तो बहुत सारी अच्छा। चीजें पहले से बदलाव हो रही हैं, बहुत कुछ बदल रहा है। पूरी जानकारी रखिए, अगर जॉब लेना है तो एक ही चीज जानना बहुत जरूरी, क्योंकि अब अगर अवेयर नहीं होंगे तो एज तो बढ़ता जा रहा है, जी जी। तो आगे जाकर अपॉर्चुनिटी घटते चले जाएंगे। अब हाँ एज जी। ओवर हो रहा है धीरे धीरे, जी 40 तक मैक्सिमम भर्तियों में होता है। लेकिन जी अभी जी। चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत सारी वैकेंसी आने हैं, बहुत सी नई चीजें हो रही हैं, हाँ जी। इसलिए अभी यहाँ पर तो मौका है। अच्छा जी। तो अब एक एक चीज के प्रति अवेयर रहिए, हर चीज पर नजर रखिए, जो भी ठीक नया है। कुछ हो रहा है शिक्षा के जगत में, वो सारी जानकारी रखिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चलिए, और कुछ तो नहीं? बस सर, थैंक यू सर, बड़ी बड़ा धन्यवाद सर आपका। वेलकम। चलिए ठीक है, रखते हैं। थैंक यू।